सुप्रभात बच्चों। मैं पूनम भेंगरा KJBB मांडू से आज मैं आप लोगों को अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पढ़ाऊंगी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। बच्चों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा है विस्मयवाचक वाक्य, छठा है संदेहवाचक वाक्य, सातवां है इच्छावाचक वाक्य और आठवां है संकेतवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य जिस वाक्य से किसी क्रिया के होने की प्रक्रिया का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह पढ़कर सो गया। इन वाक्यों में क्रिया के होने अथवा उसकी प्रक्रिया का बोध होता है। इस कारण ऐसे वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। निषेधवाचक वाक्य जिस वाक्य से किसी कार्य के न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुमने खाना नहीं खाया। इन वाक्यों में क्रिया के न होने का बोध होता है। इस कारण ऐसे वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा अथवा अनुरोध का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम नहाओ। इन वाक्यों में आज्ञा का बोध होता है। इस कारण ऐसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रकार का प्रश्न करने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम नहा रहे हो। इन वाक्यों में प्रश्न किए जाने का बोध होता है। इस कारण ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। पांचवा है विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य से आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय इत्यादि भावों का बोध होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आह, तुम्हारे आने से सभी प्रसन्न हैं। इन वाक्यों में विस्मय के भाव का बोध हो रहा है। इस कारण ऐसे वाक्य विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। छठा है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य द्वारा किसी प्रकार का संदेह प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम घर पहुंच गया होगा। इन वाक्यों से संदेह या संभावना का बोध होता है। इस कारण ऐसे वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। सातवां है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी इच्छा, आशा या शुभकामना का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम अपने उद्देश्य में सफल रहो। इन वाक्यों में आशा, इच्छा तथा कामना का बोध स्पष्ट है। इस कारण ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। आठवां और अंतिम है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की संभावना पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। इन वाक्यों में संकेत अथवा शर्त का बोध स्पष्ट है। इस कारण ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने पढ़ा अर्थ के दृष्टि से वाक्य के भेद।
अब मैं इसी से संबंधित कुछ प्रश्न दे रही हूँ, उसे आप लोग बनाइए। फिर जल्द ही अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।